ए प्रोफेशन और प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, आपने 11th क्लास में प्रोफेशन का मतलब पढ़ा था ना उसके अंदर कि प्रोफेशन हम किसको कहते हैं, जिसके लिए एक स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होता है। तो वही पॉइंट्स इसमें आएंगे, पाँचों पॉइंट जो आपने 11th क्लास में पढ़े थे अपने बिजनेस स्टडी में, वही पाँचों पॉइंट आपके किस में आएंगे, इसमें आएंगे। तो देखिए हम, और इसका कंक्लूज़न मैं पहले बता देती हूँ मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहते हैं या नहीं कहते। इंडिया के लिए अभी भी ये कंप्लीट प्रोफेशन नहीं बना है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जैसे जापान वगैरह, जिन्होंने अपने देश के अंदर मैनेजमेंट को एज़ फुल्ली प्रोफेशन अडोप्ट कर लिया है। फुली प्रोफेशन का मतलब, जैसे एक डिग्री के बगैर डॉक्टर को आप डॉक्टर नहीं कहेंगे, एक डिग्री के बगैर आप लॉयर को, जब तक उसके पास LLB की डिग्री नहीं होगी, आप उसको लॉयर नहीं कहेंगे। वैसे ही अगर किसी व्यक्ति के पास MBA की डिग्री नहीं होगी तो हम उसको मैनेजर नहीं कहेंगे। लेकिन इंडिया में अभी ये पूरी तरह से अप्लाई नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी भी मैनेजरियल पोस्ट पर वो पर्सन्स हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, बट दे आर एक्सपर्ट। मतलब कि वो एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड में, लेकिन उनके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है। लेकिन हमारे देश में ये प्रोफेशन बनने की दिशा में अग्रसर है। अग्रसर का मतलब ये बढ़ रहा है कि इसको पूरी तरह से एज ए प्रोफेशन अपनाया जाए, बट अभी तक इंडिया में मैनेजमेंट कम्प्लीटली प्रोफेशन नहीं बना है। ठीक है, इसका कंक्लूज़न ये है। अब हम इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। देखिए, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट गिव राइज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वाई द मैनेजमेंट इज़ ए प्रोफेशन। One has to learn the meaning of profession and understand its characteristics before answering the question. अब प्रोफेशन क्या है ये आपने 11th क्लास में पढ़ लिया था। प्रोफेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या है ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। तो हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज़ यूज इम्पार्शली टू सर्व डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है ना, ये डेफिनेशन सेम थी ना 11th क्लास में भी टूल किट के अंदर, कि प्रोफेशन एक वैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि क्या करता है, एक पर्सन कंडक्ट करता है जिसके पास एक स्पेशल नॉलेज और स्किल है, और वो सोसाइटी को इम्पार्शली उसको सर्व करता है। तो ये होता है आपका प्रोफेशन। अब प्रोफेशन, हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे। प्रोफेशन होने के लिए 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। क्या? स्पेशल नॉलेज और टेक्निक्स, फॉर्मलाइज वे ऑफ एक्वायरिंग एक्सपीरियंस, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, और ड्यू रिगार्ड्स ऑफ प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर द डिज़ायर ऑफ मॉनेटरी रिवार्ड। यानी कि सर्विस को ज़्यादा प्रायोरिटी देना एज़ कम्पेयर टू मॉनेटरी रिवार्ड। तो प्रोफेशन में ये 5 करेक्टरिस्टिक्स होती है। देखो, मेरे पास 11th की बुक भी है और उसमें आपने पढ़ा भी था कि प्रोफेशन क्या है, और अभी मैंने 11th की भी वीडियो डाल रखी है चैनल पे, उसमें भी आप प्रोफेशन अगर किसी को रिवाइज़ करना हो तो उसमें से एक बार कर लेना। तो प्रोफेशन क्या था आपका, ये थी ना 5 करेक्टरिस्टिक्स। ये पांचों दोबारा से मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखे, अगर किसी को देखनी हो। बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज, फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग, रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो ये 5 करेक्टरिस्टिक्स होनी ज़रूरी है। अब हमें पढ़ना क्या है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट के अंदर ये वाली 5 करेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है। तो पहली है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज नॉलेज एंड टेक्निक। जैसे कि हमें पता है कि प्रोफेशन इज़ द पोजेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। यानी कि ये क्या है, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास स्पेशल नॉलेज और टेक्निक हो। मैनेजमेंट के अंदर भी स्पेशल टेक्निक और नॉलेज होनी ज़रूरी। मैनेजमेंट में भी अपनी स्पेशल नॉलेज और टेक्निक है, विच हैज़ इज ओट्स प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस विच एक्वायर्स स्पेशल कम्पिटेंस टू द ब्रिंग टू इन टू यूज़, और ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन की तरह एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट के भी अपनी स्पेशल नॉलेज है। सेकंड चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बहुत अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल्स आप पढ़ेंगे, जो कि एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। टेक्निक्स होती हैं मैनेजमेंट की, कि अगर आपको ऐसे काम करवाना है, मोटिवेशन की टेक्निक होती हैं, रिक्रूटमेंट की टेक्निक्स वगैरह होती हैं। तो अगर इसके बेस पे देखें तो हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन मान सकते हैं। ठीक है। फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। हमें पता है कि किसी भी प्रोफेशन के लिए क्या होता है, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का प्रॉपर एक मेथड होता है। जैसे डॉक्टर्स को 2 साल की ट्रेनिंग लेनी होती है, LLB वालों को ट्रेनिंग लेनी होती है, CA वालों को 2 साल की ट्रेनिंग लेनी होती है। तो हम इस आज की डेट में मैनेजमेंट के लिए भी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के क्या खुले हुए हैं, अवेलेबल है ये फैसिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एफिशिएंटली टॉट एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जो प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जब आप MBA वगैरह करेंगे तो आपको इनको डिटेल में बताया जाएगा कि इन प्रिंसिपल्स को आपको कैसे अप्लाई करना है। दीज डे मोस्ट ऑफ मैनेजर ज्वाइन द प्रोफेशन आफ्टर गेटिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन। ठीक है ना, आज की डेट में जो मैनेजर है वो क्या है, ये डिग्री मिलने के बाद ही ज्वाइन करते हैं। सम पीपल एक्वायर इट्स नॉलेज बाय रीडिंग लिटरेचर ऑन मैनेजमेंट, पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस, अटेंडिंग मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय कंपनी और सम यूनिवर्सिटी। कुछ लोग इसकी नॉलेज कैसे लेते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस लेके ले ली, लेक्चर वगैरह जो मैनेजमेंट के होते हैं वो। कई बार कंपनीज खुद के एम्प्लॉयज़ के लिए मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अप्लाई करती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उन पीपल को सेलेक्ट करती है जो कि ट्रेन और एक्सपीरियंस होते हैं। ट्रू डैट सम पीपल आर स्टिल वर्किंग एज मैनेजर विदाउट एबिलिटी एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। लेकिन ये भी सच है कि आज की डेट में भी बहुत सारे मैनेजर ऐसे हैं जो कोई भी एबिलिटी या फॉर्मल ट्रेनिंग के बगैर काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी कैपेबिलिटीज़ कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। लेकिन हम उनकी कैपेबिलिटी यानी कि उनके अंदर जो गुण है हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बहुत लंबे समय तक काम करके बिग और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर गेटिंग द पोस्ट उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ें एक्वायर की है। वी फाइंड बोथ टाइप ऑफ मैनेजर possesses almost similar ability. On the basis of this characteristics, management can be treated as profession. तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इसके लिए भी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट को प्रोफेशन कह सकते हैं। तीसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। आपको पता है कि MBA के लिए LLB के लिए क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर के लिए क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। CA के लिए क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इनके लिए पूरी प्रोफेशनल एसोसिएशन बनी हुई है जो अपने मेंबर्स का बिहेवियर रेगुलेट करती है, उनके कोड ऑफ कंडक्ट करती हैं, प्रमोट करती हैं उनकी इमेज को। अब मैनेजमेंट के लिए भी IAM बने हुए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट बने हुए हैं ना। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन स्टैब्लिश एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री लोकल मैनेजमेंट एसोसिएशन हैव स्टैब्लिश वेयर आर ड्यूली एसोसिएटेड विद AIMA। भारत के अंदर भी अभी मैनेजमेंट की क्या बने हैं, इंस्टीट्यूट बने हैं, जो कि क्या है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन। लोकल लेवल पे भी जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं वो इसके मेंबर है। दीज मैनेजमेंट एसोसिएशन स्पेशल एफर्ट्स करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने प्रोफेशन का कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई करने के लिए, लेकिन ये अभी तक ये नहीं है कंपलसरी। जैसे लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होना ज़रूरी है, वैसे ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर के लिए ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का मेंबर होना ज़रूरी हो। तो इस बेस पे हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं कह सकते। ठीक है, देखो इसमें क्या बताया गया है, देयर चीफ फंक्शन टू डू, ये फॉर एग्जांपल ए डिग्री ऑफ लॉ इज़ एसेंशियल टू डू एज अ लॉ प्रोफेशन। सिमिलरली मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ज़रूरी है कि वो उसका मेंबर हो, लेकिन IAMA उस मैनेजर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इसका मेंबर हो। तो इट कैन बी सेड दैट इन इंडिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट एज प्रोफेशन इज़ कॉन्स्पिशियस बाय इट्स एब्सेंस ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज प्रोफेशन। तो इस बेस पे हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन नहीं कह सकते, क्योंकि ये अभी भी पूर्णतः अप्लाई नहीं हुआ है इंडिया के अंदर। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे मेंबर्स जो भी होते हैं, जिस भी एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं, वो उनके लिए, अपने मेंबर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई करते हैं, ऑनेस्टी का, इंटीग्रिटी का, मोरालिटी का। जैसे लॉ के लिए, मेडिकल के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, ठीक है, हैव प्रेस्क्राइब कर रखे इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट इट कैन बी asserted that management is not at all for profession. The code of conduct which is developed in connection with the profession of management is likely include chiefly to the maintain secrecy both of confidential matter of organization, not to utilize internal information for personal interest, not to utilize resources for organization for long term welfare। जैसे मैनेजमेंट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या बनाए गए हैं कि भाई वो किसी भी अपनी संस्था की जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है वो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ ना करे, उसको कहीं और लीक ना करे, और सीक्रेसी को वो मेंटेन करके रखे कॉन्फिडेंशियल मेंबर्स की, इंटरनल इन्फॉर्मेशन को पर्सनल इंटरेस्ट के लिए यूज़ ना करे। अब इसमें बताया गया कि इन्होंने ये कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई कर रखे हैं, लेकिन
but no such code of conduct had been laid down in connection with the management, nor is there any need to obtain a license to enter a profession in a management। ठीक है, तो ये लाइन हमें क्या बताती है कि मैनेजमेंट के लिए ऐसे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाए गए हैं और ना ही इसके लिए किसी तरह का लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। तो हम ये कोड ऑफ कंडक्ट केवल एक थ्योरेटिकल बताए गए हैं कि आप सीक्रेसी को यूज़ ना करें, ये नहीं कि कोई इनको यूज़ करता है तो उसको कोई पनिशमेंट है या और है। जैसे लॉयर के लिए तो उनका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाता है, डॉक्टर्स की डिग्री को रद्द कर दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इस बेस पे हम उसको प्रोफेशन नहीं कहेंगे। और प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन लाइक अदर बिजनेस एक्टिविटीज़, अडोप्टिंग ए प्रोफेशन इज़ आल्सो मीन्स टू अर्निंग मनी under which on the basis of specialized knowledge one gets some proper remuneration for the service of society why professional are respected in society। मतलब कि ये है कि जैसे बिज़नेस एक्टिविटी के लिए क्या होता है ज़रूरी कि भाई वो जो भी काम करे उसके लिए उसको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिले, क्योंकि लोग बिज़नेस एक्टिविटी क्यों करते हैं, प्रॉफिट अर्निंग के लिए। ऐसी कोई भी प्रोफेशनल है वो क्यों ज्वाइन करता है, ताकि वो अपना क्या कर सके, अर्न कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल ए डॉक्टर फॉलो हिज प्रोफेशनल फॉर हिज लिविंग बट नॉट सोशल सर्विस, बट सोशल सर्विस हैपन्स टू बी द चीफ ऑब्जेक्टिव। एक डॉक्टर के लिए क्या है ज़रूरी कि भाई वैसे तो वो अपना प्रोफेशन चुनता है क्यों, इसको ताकि वो पैसा कमा सके, लेकिन उसके लिए चीफ ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सोशल सर्विस। देयर इज़ नो कोड ऑफ कंडक्ट रिगार्डिंग मैनेजमेंट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर बीइंग स्ट्रेस अपॉन इंक्रीजली it is expected acquiring maximum efficiency at minimum cost they will look after the welfare of employees। अब लेकिन मैनेजमेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज की डेट पर इस चीज़ पर बल दिया जा रहा है कि जो मैनेजर है वो क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ को वो करें कि भाई कम से कम कोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, अपने वर्कर्स की वेलफेयर के लिए काम करे, एम्प्लॉयज़ की, कंज्यूमर की, सोसाइटी की और कंट्री की। इट इज़ आल्सो expected that they will forget the personal temporary economic benefit but put all the experience and ability to welfare of the organization। For this point of view there should not be an hesitation to accept management as a profession। तो आजकल मैनेजर्स जो हैं वो क्या करने लगे हैं, मैनेजर के लिए भी ये हो गया है कि वो अपने टेम्परेरी बेनिफिट को ना देखकर क्या करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को देखें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। तो हम इस पॉइंट से उसको प्रोफेशन की तरह क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो देखिए 5 पॉइंट में से 3 पॉइंट ये कहते हैं कि आपको मैनेजमेंट को प्रोफेशन मानना चाहिए। कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ। बट 2 पॉइंट ऐसे हैं कि इसकी प्रॉपर वो नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन नहीं है इंडिया के अंदर, और ना ही ऐसे कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं। तो इन 2 पॉइंट के बेस पे हम उसको प्रोफेशन नहीं कह सकते। तो इसका कंक्लूज़न यही है कि अभी इंडिया में एज़ फुल्ली इसको प्रोफेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया है, बट ये इन ए फ्यूचर पूरी तरह से क्या कर लिया जाएगा, एज ए प्रोफेशन इसको। मोर द इंक्रीजिंग इन डेवलपमेंट ग्रेटर टू रिकग्नाइजेशन एज प्रोफेशन विल कम टू इट। तो जैसे फ्यूचर में ही एज ए प्रोफेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया आपका पूरा।